आइए हम लोग क्लास 9th के बायो चैप्टर 1 कोशिका के बारे में देखते हैं। कोशिका, इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोशिका क्या होता है। हमारे शरीर की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई होती है। यह सूक्ष्म होती है, हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। बहुत सारे कोशिकाओं के द्वारा ही हमारे पूर्ण शरीर का निर्माण हुआ है। तो कोशिका अलग अलग आकार की होती है। हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं उन सभी में जो कोशिकाओं का आकार होता है वह अलग अलग होता है, वह समान नहीं होता है। जैसे हमारे शरीर के तंत्र की तंत्रिका कोशिका कुछ इस प्रकार की होती है। तंत्रिका कोशिका की संरचना इस प्रकार से होती है। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं शुक्राणु कोशिका। इसे हम लोग नर युग्मक भी कहते हैं। यह कुछ इस प्रकार का होता है, इसका आकार इस प्रकार का होता है। वहीं हम लोग अंडाणु देखते हैं। अंडाणु जिसे हम लोग मादा युग्मनक भी कहते हैं, उसकी कोशिका कुछ इस प्रकार से गोलाकार होती है। यकृत कोशिका हमारे लीवर के सेल्स, उनका आकार कुछ इस प्रकार का होता है। वहीं हम लोग देखते हैं हमारे हड्डियों की कोशिका जिनका आकार कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ अलग अलग कोशिका का चित्र बनाया है और यहाँ आप देख के और समझ रहे हैं इन सभी कोशिकाओं का आकार कैसा है, तो अलग अलग है। कोई भी कोशिका एक दूसरे से मिलती नहीं है। तो समान आकार की कोशिका तंत्रिका, बहुत सारे तंत्रिका कोशिका मिलकर एक संपूर्ण तंत्र का निर्माण करती है। वहीं पे हम लोग देखते हैं कि अस्थि की बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर संपूर्ण हड्डी का निर्माण करती हैं। तो ये थी कोशिका की आकार। अब हम लोग देखते हैं कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। कोशिका को हम लोग 2 वर्गों में बांटते हैं। एक वैसी कोशिका जो प्रोकैरियोटिक होती है और एक वैसी कोशिका होती है जो यूकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में हम लोग देखते हैं कि केंद्रक झिल्ली या केंद्रक अनुपस्थित होते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं। जबकि हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका में देखते हैं कि केंद्रक उपस्थित होते हैं और केंद्रक झिल्ली भी उपस्थित होती है। जैसे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किन जीवों में पाया जाएगा, तो ये जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका सामान्यतः जीवाणु में, साइनोबैक्टीरिया, इन सभी में पाया जाएगा। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इन सभी में पाया जाएगा। आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि कोशिका के आधार पर कितने प्रकार के जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, इन सभी के भी बारे में हम लोग आगे देखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि कोशिका का खोज किस प्रकार से हुआ और किन लोगों ने अपना योगदान दिया। ऐसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी देखा था कि कोशिका का सर्वप्रथम खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था, जो कि एक डेड सेल पे किया था। और वहीं हम लोग देखते हैं कि 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, तो केंद्रक की खोज की थी। जबकि पुरकिंजे ने 1839 में जीव द्रव के बारे में बताया। जीव द्रव क्या होता है ये हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1855 में विर्चॉ ने क्या बताया कि नई कोशिका जो होती है उनका निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। जितनी भी नई कोशिकाएं हमारे शरीर में बनेंगी वह पुराने पहले वाले कोशिका से बनेगी। कोशिका विभाजन के द्वारा कोशिका विभाजन होगा और पहले वाले कोशिका के द्वारा ही नई कोशिका का निर्माण होगा। हम लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में बहुत सारा दैनिक दिनचर्या का काम करते हैं, जिसमें क्या होता है, तो बहुत सारी कोशिकाएं हमारी डेड होती हैं, मरती हैं, खराब होती हैं और फिर नई कोशिका उसकी जगह पे बनती रहती है। तो यह सब पुरानी कोशिका से क्या होता है, नई कोशिका का निर्माण होता है। तो आज के लिए इतना है।